पढ़ाया थंबनेल पे, ठीक है ना। और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन तमाम शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक के रूप में बिहार में अपना योगदान दे रहे थे, आज उनको मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, और मिलना भी चाहिए, ये तो पहले ही मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। आइए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। खुशखबरी की बात है और मेरा इमोशन कंट्रोल में नहीं रहा, इसलिए सर हम इस पे वीडियो बनाए, क्योंकि मेरे लिए इसलिए खुशखबरी नहीं कि हम नियोजित टीचर हैं, भाई मेरा मतलब ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है इससे, ना मेरे फैमिली में कोई ऐसे हैं। लेकिन क्यों खुशखबरी की बात है कि बीइंग अ टीचर, अगर हम प्राइवेट टीचर ही हैं, अपना इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं, तो एक ठीक है ना फीलिंग होता है कि यार क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको, क्यों बीपीएससी का एग्जाम अभी देना जरूरी है, उनके लिए क्यों देना जरूरी है, ठीक है ना। हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुआ था पंचायत लेवल पे 2003 में, जहां तक हमें याद है कि 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। पंचायत लेवल मुखिया जी जो है ना नियोजित करते थे, मुखिया जी। तो 2003 में जब ये स्टार्ट हुआ था, उस समय जो सैलरी था 1500 रुपया दिया जाता था। अब सोचो 8 घंटा काम करना है, 1500 रुपया। उस समय वो लोग वैसे अभ्यर्थी, वैसे कैंडिडेट, ठीक है ना, इसको ज्वाइन किए थे जो कुछ तो देखे होंगे, कुछ तो उनके दिमाग में होगा, हो सकता है यहाँ पे पैसा को तो हटा ही दो, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन उस समय उनके मन में तो कुछ विचार जरूर आया होगा। और 2003 से 2023 20 साल से वो जो है ना योगदान दे रहे हैं, और उनको क्या मिला अभी तक, ठीक है ना। एक आप वेतन सही से नहीं दिए, ठीक है ना, एक वेतन सही से नहीं दिए। अभी जो है ना आप 2023 वाला जो नियम वाली लाए हैं बीपीएससी वाला, ठीक है ना, उसमें आप कहते हो उनको क्या करना कि भैया बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, पास करिए, बन जाइए, ठीक है ना। ये कहां से है, ये बताइए सर, ये तो बाइसनेस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, 100%। अगर आप उनको, अगर आपको लग रहा है, ठीक है ना, कि वो शिक्षक के लायक नहीं थे, तो कैसे 2003 में आप ज्वाइन करवा दिए? इसका मतलब है कि उस समय आप स्टूडेंट के साथ धोखा किए, किसी को भी डाल दिए एज ए टीचर के रूप में। भाई उनमें सब क्वालिटी है, तब तो वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बिना शर्त का उनको जो है ना राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और ये चीज अगर आज हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगा, मेरे लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि टीचर का प्रॉब्लम भाई टीचर ही समझ सकता है, ठीक है ना, कि कितना प्रॉब्लम है उनके साथ साथ। देखो कोई भी टीचर तभी खुल के पढ़ा पाएगा, तभी वो अपना 100% दे पाएगा जब वो आर्थिक रूप से, ठीक है ना, स्ट्रांग हो जाए। आर्थिक रूप से स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि हम बोले उनको अंबानी बना दो, ठीक है ना, कि जो एक वेजेस है, एक टीचर का वेजेस है, कम से कम उतना तो उन्हें मिलना ही चाहिए ना। जब वो चीज से वो क्या हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज उनको मिल जाता है तो पूरा फोकस उनका किस पे होगा? स्टूडेंट पे होगा, ठीक है ना। और वो अपना 100% देंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो अपना 100% नहीं दे रहे थे तब तो। ये 20 साल से जो है ना एजुकेशन में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, ठीक है ना, एजुकेशन में जो देख रहे हैं ना, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण है। तो उनके लिए कोई एग्जाम होना मेरे को नहीं लगता है कि कहीं से भी ना क्या बोलते हैं लॉजिकल है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बात से डिसएग्री होंगे, वो कहेंगे कि नहीं अब उनको एग्जाम देने में इतना ही टैलेंट है तो एग्जाम देने में क्या रखा। भैया सुन लो, एग्जाम देना दूसरी बात है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देना दूसरी बात है, पढ़ाना दूसरी बात होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, किताब ले लोगे पूरा याद करके, अभी जाके बीपीएससी का एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन आज तक तुम कभी नहीं पढ़ाया तो हाउ टू डील स्टूडेंट, ये तो तुमको पता ही नहीं है। तुमको का मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है ना, आपको तो ये बात पता ही नहीं है। उनके पास सब कुछ है, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये जो बीपीएससी वाला हुआ उससे पहले ही इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए, ठीक है ना। राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाना चाहिए। और आप करवाओ ना, अभी से एग्जाम करवाओ, जितना करवाना है करवाइए। अब जरा सोचिए कि अगर नहीं आप देते हैं और वो टीचर, मान लीजिए हम ही टीचर है, अगर हम बैठते हैं एग्जाम में और हम फेल कर जाते हैं, ठीक है, हम फेल हो गए तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, हम नियोजित शिक्षक रह जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट जो है ना, अब देखो स्टूडेंट क्या कहेगा, स्टूडेंट के मन में दो बातें होगा। एक जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आया है तो उसको देखेगा स्टूडेंट, और एक हमको देखेगा। तो दो तरीके से दो नजर हो जाएगा स्टूडेंट में। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा, क्या स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ेगा, करना क्या चाहते हो भाई, ठीक है ना। तो प्लीज ये चीज अगर आज की मीटिंग जो हो रहा है, ठीक है ना, उसमें आप बिना इफ एंड बट, बिना कोई शर्त, जो भी 4 लाख 3.5 लाख टीचर्स हैं, ठीक है ना, उनको भैया अब दे दीजिए राज्यकर्मी का दर्जा। बहुत बहुत जो है ना आपका जो है ना हम लोग आभारी रहेंगे, सभी टीचर जगत के जितने लोग हैं वो सब आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका ये जो है ना सर मतलब कह सकते हैं कि उनका ये अधिकार है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप देखो कि इतने दिन से 20 साल से कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी पंचायत में, ठीक है ना, एज ए टीचर पढ़ा रहा है, ना कोई प्रमोशन हुआ है, सैलरी भी आप बढ़ाते हो तो मानदेय के रूप में कितना बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं, वेजेस क्या है आपका। इसके बाद सैलरी देख ही रहे हैं, ठीक है ना, जो नियोजित टीचर है उनका 5 मंथ 6 मंथ पे सैलरी आता है ना। हाउ टू मैनेज, यू नो व्हाट, जो उनका अपना बेसिक चीज है वो कैसे मैनेज करते हैं, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और हर एक पार्टी को देखो भाई,
पॉलिटिकल चीज एक अलग है, वोट बैंक अलग है, ठीक है ना, ये सब नहीं सोचना चाहिए। हर एक पार्टी को इसको सपोर्ट करना चाहिए और इनको सर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही शानदार न्यूज है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये मिल जाएगा तो मेरे लिए खुशखबरी की बात होगा और उन तमाम शिक्षकों के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए खुशखबरी होगा सर, और मिलना ही चाहिए। और हम प्रभु परमात्मा से जो है ना विनती करेंगे कि डेफिनेटली आपको आज पॉजिटिव चीज सुनने को आए, आजकल जो 10 दिन 12 दिन के अंदर जो है ना आपको पॉजिटिव चीज सुनने को आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग झाम मैथ्स मैजिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट जॉब का इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास भी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग झाम मैथ्स मैजिक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द टीचर्स।